फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी में फैक्ट्री, इंडस्ट्री या फार्म या दुकान में अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं और अगर आप नहीं जानते हैं कि सैलरी डिटेल्स क्या होता है, बेसिक पे, HRA, DA, TA, बोनस एंड EPF और PPF क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को जानने के बाद आप पेरोल मैनेजमेंट को समझ पाएंगे और साथ ही जान पाएंगे टैली प्राइम में हम कंपनी और एम्प्लॉयज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी ग्रुप कैसे बनाते हैं, पे हेड्स कैसे बनाते हैं, सैलरी स्लिप कैसे जनरेट करते हैं और टैली प्राइम में कैसे वाउचर एंट्री करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि किस तरह से आप टैली प्राइम के इस पेरोल मैनेजमेंट को सीख करके जॉब पा सकते हैं। पेरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम जानेंगे पेरोल यानी वेतन पत्र प्रबंधन किसी भी व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यह न केवल कर्मचारियों को सही समय पर वेतन देने में मदद करता है बल्कि वित्तीय रिकॉर्ड को भी सुरक्षित रखता है। टैली प्राइम और टैली ERP9 जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। टैली प्राइम में एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से हम कंपनी में या फर्म में काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी की मासिक रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं और साथ ही हम पेरोल के जरिए कर्मचारियों की ग्रेजुएटी रिपोर्ट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये सब संभव हो पाएगा टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर से। तो पेरोल क्या है? पेरोल इज द टोटल ऑफ ऑल कंपेंसेशन अ बिजनेस मस्ट पे टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम और ऑन अ गिवन डेट। एक निर्धारित तिथि और निश्चित समय के उपरांत ये मासिक या कोई साप्ताहिक या कोई मंथली या सालाना हो सकता है। तो पेरोल उन सभी चीज़ों का कंपेंसेशन है तो बिजनेस में एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को पे करना होता है, अदा करना होता है। सामान्यतः इसे ह्यूमन रिसोर्स यानी HR डिपार्टमेंट या फिर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसे मैनेज किया जाता है। लेकिन कुछ छोटे उद्योग जैसे स्मॉल बिजनेस हैं या दुकान हैं तो उनमें पेरोल्स को हैंडल किया जा सकता है उनके खुद के मालिक या उनके एसोसिएट के द्वारा। 5 इजी स्टेप्स हैं पेरोल मेंटेन करने के। पहला है क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर, दूसरा है क्रिएट पेरोल मास्टर, तीसरा क्रिएट पे हेड्स एंड क्रिएट सैलरी डिटेल्स एंड प्रोसेस पेरोल। तो एम्प्लॉय मास्टर्स के अंतर्गत हमें एम्प्लॉय ग्रुप बनाना होगा, फिर एम्प्लॉयज मास्टर्स क्रिएट करना। एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करेंगे एंड इसके बाद क्रिएट पेरोल मास्टर के अंतर्गत पेरोल यूनिट्स बनाने हैं और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करना है। एंड इसके बाद फिर क्रिएट करेंगे हम क्रिएट पे हेड्स पे आएंगे और पे हेड्स को क्रिएट करेंगे जिसके अंतर्गत अर्निंग्स, कंपनी बोनस, जितने डिडक्शंस हैं वो डिडक्शंस, कंपनी का डिडक्शन एंड कंपनी का कंट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों को आप पे हेड्स के अंतर्गत क्रिएट करेंगे। एंड इसके बाद सैलरी डिटेल्स को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स को क्रिएट करेंगे एंड प्रोसेस पेरोल और लास्ट में हम पेरोल को प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे 5 इजी स्टेप्स हैं पेरोल मेंटेन करने के। आगे जानते हैं हाउ टू क्रिएट पेरोल इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप, क्रिएट वर्क यूनिट्स, क्रिएट पे हेड्स, पेरोल वाउचर को क्रिएट करेंगे एंड सी रिपोर्ट्स यानी रिपोर्ट्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लोग टैली प्राइम की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम जानने वाले हैं टैली प्राइम में पेरोल वाउचर को मैनेज करना। पेरोल के लिए सबसे पहले हमें इसे अपनी कंपनी में इनेबल करना होगा, जिसके लिए आपको प्रेस करना है यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर पहुँच करके F11 की को एंड F11 की कीबोर्ड से प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे इनेबल पेरोल पे। तो पेरोल पे पहुँचेंगे, नीचे आएंगे आप और यहाँ पे पेरोल को यस सेट कर देना है। यहाँ पेरोल को आप यस सेट कर देंगे
एंड यस सेट करने के बाद आपको इनेबल पेरोल स्टेटरी को भी यस सेट कर देना है, यानी टैक्सेशन से जुड़ा हुआ ये आप सेट कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी होगी। तो कंपनी कोड हम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे कंपनी कोड हमने दे दिया R&B 0012401 एंड कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड हमने 2401 दे दिया। सिक्योरिटी कोड भी 2401 दे दिया। इसी तरह से ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। RB 0002401 CSI ब्रांच ऑफिस एंड स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, तो वो 30। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर NPS का अगर है तो आप भर देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 10 नंबर अगर आपके पास है तो आपको इसे भर देना है। एंड 10 रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भर देना है। डिडक्टर टाइप का आपको अदर सेट कर देना है, या गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सेट कर देना है। पैन डिटेल भरेंगे एंड इतनी डिटेल भरने के बाद आपको पहुंचना है पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक QR कोड, नो रहने देना है, बाकी चीज़ें नो रहने देना है एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो मेंटेन पेरोल को आपको यस सेट कर देना है। इसके बाद टैली प्राइम पे पेरोल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक न्यू कंपनी जो आपने बना रखी है वो बना सकते हैं। अगर आप नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो एक न्यू कंपनी को क्रिएट कर लेंगे, जिसमें आपको कंपनी फीचर्स पेरोल के माध्यम से, या F11 पहले से बनी हुई है तो F11 के माध्यम से इस पेरोल मेंटेन को यस सेट कर देना है। एंड इसके बाद ऐड कैपिटल इन कंपनी, अगर आपकी कंपनी में आप चेक कर लेंगे, वापस पहुंचेंगे अकाउंट्स पे, अल्टर पे आएंगे और यहाँ पे आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे आप आइएगा एंड यहाँ से आपको लेजर पे आ जाना है। लेजर पे आने के बाद यहाँ पे अल्ट के साथ में H प्रेस कर देंगे और इसे मल्टी लेजर अल्टर पे आ जाएंगे और ऑल आइटम पे जाकर के आप चेक कर लेंगे कि आपकी कंपनी में कैपिटल है या नहीं है। तो यहाँ देखिए एक्सिस बैंक में 5 लाख डेबिटेड है और कैश में भी 5 लाख डेबिटेड हैं, यानी पर्याप्त अमाउंट है। तो अगर आपकी कंपनी में अमाउंट नहीं है तो आप रिसीट वाउचर से या फिर डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस के माध्यम से उसे सेट कर लेंगे, यानी कंपनी में बैलेंस होना चाहिए। तो कैपिटल ग्रुप में कैश के रूप में आपके पास अमाउंट हो, यह सुनिश्चित कर लें। इसके बाद फिर आपको एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना होगा, जिसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ जाऊंगा। गेटवे ऑफ टैली पे आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है एंड एंटर की प्रेस करना है। क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे पेरोल मास्टर्स नीचे ऑप्शन आ जाएगा। पेरोल मास्टर्स के एम्प्लॉय ग्रुप पर आपको क्लिक कर देना है और एम्प्लॉय ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन विंडो प्रदर्शित होगी, जहां पे आपको एम्प्लॉय ग्रुप का नाम दे देना है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ 4 ग्रुप बनाने वाला हूं। पहला ग्रुप मैंने बनाया मार्केटिंग, अंडर प्राइमरी रहने देना, डिफाइंड सैलरी डिटेल्स को नो रहने देना, एक्सेप्ट कर लेना है। एंड इसके बाद फिर अगला ग्रुप बना देंगे सेल्स का एंड इसको अंडर प्राइमरी नो, सैलरी डिटेल्स को नो रख देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एंड अगला बना रहा हूं मैं HRA डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड इसको भी अंडर प्राइमरी एंड इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। एंड HR डिपार्टमेंट के बाद एक अकाउंट का जो है बना दे रहा हूँ। तो अकाउंट का आपको एक ग्रुप बना दिया एंड इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आता है एक सर्विस का डिपार्टमेंट, तो सर्विस डिपार्टमेंट भी बना दिया एंड सर्विस डिपार्टमेंट बनाने के बाद मैंने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह कुल 5 ग्रुप बना दिए हैं। नेक्स्ट जो अगला काम है हमारा वो है एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के बाद अब हमें वर्क यूनिट्स यानी क्रिएट करनी है यूनिट्स को।
तो आप पहुंचेंगे यहाँ पे यूनिट्स या वर्क पर और इसे एंटर कर देंगे। टाइप यहाँ पे सिंपल रखना है एंड सिंबल आपको यहाँ पे दे देना है। तो सिंबल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यूनिट्स वर्क पे आएंगे, सिंपल रखना है, सिंबल यहाँ पे डेज दे देना है एंड फॉर्मल नेम डेज दे देना है एंड क्वांटिटी अगर आप इसके अकॉर्डिंग देना चाहते हैं फॉर्मल नेम डे दे देंगे एंड डे के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर डे दिया है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देंगे एंड इसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे हम पहुंचेंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे। गेटवे ऑफ, देखिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ से पेरोल मास्टर्स पे आना है और यहाँ अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नाम आपको दे देना है। तो नेम में आपको देना है प्रेजेंट, अंडर इसको रखेंगे आप प्राइमरी एंड अटेंडेंस टाइप को अटेंडेंस लीव विद पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे पीरियड टाइप आप डेज करेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड इसके बाद दूसरा बनाएंगे प्रोडक्शन के लिए, तो इसका नाम रखेंगे प्रोडक्शन, अंडर इसको रखेंगे प्राइमरी एंड प्रोडक्शन के अंतर्गत प्राइमरी के अंतर्गत रखेंगे एंड इधर पे आप करेंगे प्रोडक्शन सेलेक्ट एंड डेज ऑफ 8 आवर्स यहाँ पे दे देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स पीसेस डेज, तो डेज आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ एंड इसके बाद बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने यूनिट्स बना ली, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे आएंगे और यहाँ पे जो हमने तैयार करना है प्रोडक्शन टाइप वो आप यहाँ पे और कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 2 प्रोडक्शन टाइप बना दिए, अटेंडेंस लीव विद पे एंड प्रोडक्शन एंड इसके बाद अगला जो काम है वो है पे हेड्स को क्रिएट करना। तो पे हेड्स पे पहुंचेंगे एंड पे हेड्स क्रिएट करेंगे। पे हेड क्रिएशन विंडो पे आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको नेम के सामने पे हेड का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया बेसिक पे, पहला नाम आप बेसिक पे दे देंगे, एलियास में उर्फ में कुछ ना करिएगा, छोड़ दीजिए ब्लैंक एंड इसके बाद पे हेड टाइप अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज सेलेक्ट कर लेंगे। इनकम टाइप को फिक्स्ड रखना है क्योंकि बेसिक पे जो होता है वो फिक्स्ड रहता है एंड इसके बाद अंडर इसको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अफेक्ट नेट सैलरी यस सेट कर देना है एंड यूज फॉर नेम टू बी डिस्प्ले इन पेज स्लिप बेसिक पे दिखाई दे, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी को यस कर देंगे एंड सेट अल्टर इनकम डिटेल्स के लिए आप इसे यस कर देंगे। इनकम टैक्स कंपोनेंट अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड या यूजर डिफाइंड, तो ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं टीडीएस काटने के लिए। तो यहाँ पे हमने दे दिया फुली टैक्सेबल, फुली एग्जाम्ड या फिर यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑन एक्चुअल वैल्यू, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, तो ऑन एक्चुअल वैल्यू पे दे देना है, डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड्स यस कर देना है एंड कैलकुलेशन टाइप पे आप आएंगे तो यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू की जगह पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एज पर कैलेंडर पीरियड, यहाँ पे ऑन अटेंडेंस आप सिलेक्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन टाइप में ऑन अटेंडेंस सिलेक्ट करेंगे, अटेंडेंस लीव विद पे में प्रेजेंट सिलेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पीरियड में आपको डेज सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप मंथ के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मंथली दे सकते हैं, मंथ से। बेसिक ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे एज पर कैलेंडर पीरियड सेलेक्ट कर लेना है
एंड यहाँ पे राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट कर लेना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, नेम बेसिक पे में आपको बेसिक पे देना है, एंड ए पे हेड टाइप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखना है, इनकम टाइप फिक्स्ड रखना है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है, अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देना है, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप बेसिक पे रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी यस सेट करना है, सेटल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स को आप यस कर सकते हैं, नो करना चाहें नो कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ऑन एक्चुअल वैल्यू दे दिया है। कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस रहेगा, अटेंडेंस लीव विद पे को आपको प्रेजेंट करना है, और कैलकुलेशन पीरियड यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद बेसिक ऑफ कैलकुलेशन में एज पर कैलेंडर पीरियड रखेंगे, एंड इसके बाद राउंडिंग मेथड को आपको नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेना है। लिमिट यहाँ पे लिमिट अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कोई लिमिट दे देंगे, एंड इसके बाद आगे इसे ओपनिंग बैलेंस पे पहुंचेंगे तो इसको ओपनिंग बैलेंस को भी निल रहने देंगे एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे अगले पे हेड को तैयार करेंगे जो कि है ह्यूमन रिसोर्स अलाउंसेस। तो HRA यहाँ पे दे देंगे नेम, आप चाहें तो पूरा नाम दे सकते हैं, एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एलियास को छोड़ देंगे, यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज सेलेक्ट करेंगे, इनकम टाइप जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड रखेंगे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, अफेक्ट नेट सैलरी के लिए आपको यस सेट कर देना है, नेम टू बी कैलकुलेट नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप तो HRA दिखाई देगा, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी को आपको इसे नो सेट कर देना है, और सेट अल्टर इनकम डिटेल्स को भी आप इसे नो रखेंगे, एंड कैलकुलेशन टाइप पे आप आकर के यहाँ पे इसे सेट करेंगे एज कंपाउंड वैल्यू यानी एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंड एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेशन पीरियड आपको सेलेक्ट कर लेना है मंथ, एंड राउंडिंग मेथड को सिलेक्ट कर लेना है नॉर्मल राउंडिंग में, एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। कंप्यूटेड पीरियड के लिए कंप्यूट करना है ऑन करेंट अर्निंग ऑन स्पेसिफिक फार्मूला को सिलेक्ट कर लेना है। स्पेसिफाइड फार्मूला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हेड आपको बेसिक पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हेड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज देना होगा, तो यहाँ पे इसको एड पे हेड डिवाइड बाय अटेंडेंस मल्टीपल बाय अटेंडेंस या सब्ट्रैक्ट पे हेड, तो इसको एंड ऑफ लिस्ट करके हम आगे पहुंचेंगे इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल एंड अमाउंट अप टू, ये एक स्लैब टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन का जो है ना ऑन स्पेसिफिक फार्मूला सेलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पे आपको अमाउंट देना होगा। अगर अमाउंट है जो 1 लाख से ऊपर रहता है तो 1 लाख तक का अमाउंट रहता है तो परसेंटेज जो रहेगा वो 10% रहेगा, एंड अगर 1 लाख से 5 लाख तक रहता है तो फिर अमाउंट जो रहेगा वो परसेंटेज पे 20% रहेगा, एंड 5 लाख टू अदर है तो यहाँ पे 5 लाख टू 10 लाख दे दिया, जिसका परसेंटेज वैल्यू रहेगा और वो यहाँ पे वो भी 20% सिलेक्ट रहेगा, एंड इसके बाद आगे इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको ब्लैंक रहने देंगे, एंड यहाँ पे आप इस पे आप आएंगे और इधर पे इसे ब्लैंक रहने दीजिएगा। जब आप ब्लैंक कर देंगे तो इसके ऊपर का जितना भी अमाउंट रहेगा वो आपका सेट हो जाएगा एक तरह से, एंड यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा 20%। तो यहाँ पे आप इसको अमाउंट अप टू में ब्लैंक छोड़ देंगे तो इसके ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला हम बनाएंगे HRA के बाद DA के लिए, तो DA के लिए आपने सिलेक्ट करना है, नाम दे देना है DA, एंड DA देने के बाद यहाँ पे एलियास में आप चाहें तो पूरा नाम दे सकते हैं। DA स्टैंड्स फॉर DNS अलाउंसेस एंड HRA स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स अलाउंसेस, तो DNS अलाउंसेस यहाँ पे दे देंगे,
एंड इज द पे हेड टाइप पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। इनकम टाइप फिक्स रखना है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देना है, एंड अफेक्ट नेट सैलरी को यस कर देना है, एंड ग्रेचुइटी को डिस्प्ले पे आपको डीए दिखाई देगा। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी को नो सेट कर दीजिएगा। इनकम डिटेल्स वगैरह को आप नो सेट कर सकते हैं। एंड एज पर डिफाइंड वैल्यू एज कंपाउंड वैल्यू आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी एज कंप्यूटेड वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड मंथ पीरियड मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, एंड लिमिट को 0 रहने देंगे। एंड इसके बाद आएंगे ऑन स्पेसिफिक फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाइड फार्मूला में पे हेड में बेसिक पे को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से रिफ्लेक्टेड कर देंगे। अमाउंट अप टू यहाँ पे सेट कर देंगे कि कितने अमाउंट तक का रहेगा, तो अमाउंट अप टू यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट आपको सेट कर देना है 40% या 36%, जो भी आपके यहाँ पे डीए का रेट चल रहा हो। तो यहाँ ये महंगाई भत्ता जो है वो 36% के राउंड है, तो 36% यहाँ पे सेट कर एक्सेप्ट कर लेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला हम बनाएंगे, अगला पे हेड आपको बनाना है। देखिए कौन कौन से हो गए हैं, बेसिक पे, एचआरए, डीए। अब बनाएंगे टीए का। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है टीए। टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए आप टीए बना देंगे, ये लिख देंगे। एंड यहाँ पे ब्रैकेट में आप आगे जो है दे सकते हैं ब्रैकेट में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एंड इसको बंद कर देंगे। इसके बाद एलियास रहने देंगे। तो टीए के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय से मतलब है एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो रहा है, यानी पैसा एम्प्लॉय के पास जा रहा, डिडक्ट नहीं हो रहा, डिडक्शन का अलग बनेगा। इनकम टाइप में आपको यहाँ पे फिक्स्ड रख देना है और यहाँ पे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी पे आप आएंगे, तो यहाँ पे अफेक्ट नेट सैलरी को यस कर देना है। ग्रेचुइटी वाला टीए जो यहाँ पे बिल दिखाई देगा वो केवल टीए यहाँ पे प्रदर्शित हो, तो हम यहाँ पे टीए अकेला शो करा देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे अगले इस पे आएंगे, यहाँ पे हमने टीए शो करा दिया। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी को नो सेट कर दीजिएगा और सेट इनकम डिटेल्स को भी नो रहने देंगे। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप पे एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। एंड ये राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, लिमिट छोड़ देंगे। ऑन करेंट अर्निंग टोटल की जगह पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे। पे हेड में बेसिक पे को आप सिलेक्ट करेंगे एंड एंड ऑफ लिस्ट करके आप यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अमाउंट अप टू छोड़ देंगे एंड सिलेक्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे आप पीए के लिए वैल्यू दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं वैल्यू आप खुद दे दें तो परसेंटेज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 10% सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसे ओपनिंग बैलेंस छोड़ देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। तो टीए का भी आपने एक पे हेड बना लिया। एक पे हेड हम बनाने वाले हैं बोनस का। बोनस पे आप आएंगे और यहाँ पे बोनस सेलेक्ट करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहने देंगे, इनकम टाइप फिक्स्ड रहने देंगे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी को यस रहने देंगे और जो डिस्प्ले है वहाँ पे बोनस दिखाई देगा। कैलकुलेशन ग्रेचुइटी के लिए नो रहने देंगे, इनकम टैक्स नो रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप जो होगा वो एज कंप्यूटेड वैल्यू, आप यहाँ पे बोनस के लिए जो फ्लैट रेट है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन पीरियड जो रहेगा वो आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। एंड राउंडिंग मेथड को नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद फिर हम लोग आगे आ जाएंगे प्रोविडेंट फंड पर, जिसके लिए आप अगला बनाने वाले हैं पे हेड प्रोविडेंट फंड। पीएफ का पूरा नाम होता है ये, तो आप चाहें तो शॉर्ट में लिख दें पीएफ। पीएफ प्रोविडेंट फंड लिख देने के बाद आप आएंगे पे हेड टाइप पे, जहां पे आपको इसे डिडक्शन करना है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, और यहाँ पे दे देना है करंट लायबिलिटीज।
करंट लाइबिलिटीज को आप सिलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप में। अफेक्ट नेट सैलरी को यस कर देना है और नेम टू बी डिस्प्ले यहाँ पे यही रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्यूट जो करेंगे हम उसके लिए ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद पे हेड में बेसिक पे को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद यहाँ पे आप आगे आ जाएंगे। स्लैब अब टाइप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका जो डिडक्शन है वो पीएफ 10% या 12%, 15% जितना भी डिडक्शन कर रहे हैं आप वो यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 10% वैल्यू दे दिया है और इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से आप एक और पे हेड क्रिएट करेंगे ओवर टाइम के लिए। तो ओवर टाइम आप पे हेड बना लेंगे, ओवर टाइम टाइप करेंगे, स्पेस देने के लिए आप स्पेस की प्रेस करेंगे एंड ओवर टाइम दे देंगे। ओवर टाइम के लिए पे हेड टाइप यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा। इनकम टाइम टाइप जो है वो है फिक्स्ड रखेंगे। अंडर इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। अफेक्ट नेट सैलरी पे आपको यस सेट कर देना है। नेम टू बी डिस्प्ले यही रहने देंगे। यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेचुइटी नो रहने देना और टैक्स डिटेल को नो रहने देना। प्रोडक्शन टाइप पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन टाइप पे आप आकर के इसे ओवर टाइम बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे ओवर टाइम का नहीं बना है तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक ओवर टाइम का आप बना लेंगे प्रोडक्शन टाइप ओवर टाइम। ओवर टाइम का आपको बना लेना। अंडर इसको रखना है प्रोडक्शन एंड अटेंडेंस टाइप प्रोडक्शन सेट कर देना है और यस कर देना है। अंडर इसे प्राइमरी सेट कर दीजिएगा। यूनिट यहाँ पे नहीं दिए तो यूनिट्स आपको यहाँ पे दे देना है डेज या डेज ऑफ 8 आवर्स। तो डेज ऑफ 8 आवर्स को आप सिलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद फिर आपको राउंडिंग मेथड पे नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट कर लेना है एंड आगे बढ़ जाना है और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एंड इसके बाद एक और पे हेड्स बनाएंगे। डीए का बना लिया, एचआरए बना लिया, बेसिक पे बन गया और टीए का भी हमने बना लिया है, बोनस का बना लिया है, प्रोविडेंट फंड का बना लिया है एंड ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बना दें तो अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिडक्शन के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का भी बना लिया है। एम्प्लॉय ईपीएफ जिसे बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, ईपीएफ। बेसिक टाइप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ना होके डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज करेंगे। अंडर इसको रखेंगे लाइबिलिटीज में तो करंट लाइबिलिटीज को सिलेक्ट करेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देंगे, बाकी यहाँ पे डिस्प्ले यही रहेगा। कैलकुलेशन यूजर डिफाइंड वैल्यू ना करके आपको यहाँ पे फ्लैट रेट कर देना है या कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेना। मंथ यहाँ पे रहेगा। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग रखना है एंड यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल्स की जगह पे ऑन करंट डिडक्शन टोटल ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला एंड पे हेड जो है वो आप यहाँ पे बेसिक पे रखेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे स्लैब टाइप में परसेंटेज रखेंगे और यहाँ इसका 10% आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक पे हेड इंसेंटिव का आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इंसेंटिव का पे हेड बनाने के लिए आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखना है, फिक्स्ड इसे रखना है। अगर आप वेरिएबल चाहते हैं तो वेरिएबल भी कर सकते हैं। इंसेंटिव जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता, वेरिएबल होता है। अंडर इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। अफेक्ट नेट सैलरी यस रखेंगे, डिस्प्ले यही रहेगा। ग्रेचुइटी नो रहने देंगे, सेटल इसको नो रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप पे आप आएंगे और यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू करके ना करके एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे।
एंड कैलकुलेशन पीरियड मंथ रखेंगे। राउंडिंग मेथड पे आप आएंगे और इसे नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे एंड यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला कर देंगे। यहाँ पे हेड जो है वो आप यहाँ पे बेसिक पे करेंगे एंड एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अमाउंट अप टू, अगर बेसिक पे है तो आपका बेसिक पे अगर 5 लाख तक है तो वैल्यू जो रहेगी वो 500 इंसेंटिव रहेगा, और 5 लाख से अगर आपका 5 अनडिफाइंड है तो आपका वैल्यू जो रहेगा वो 1000 रहेगा। इसको आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इंसेंटिव का भी एक पे हेड बना दिया है। पे हेड क्रिएशन के बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो हमारा है पेरोल का। देखिए एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया हमने, यूनिट्स बना लिया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बना लिया, पे हेड्स बना लिया, अब रह गया पे एम्प्लॉय क्रिएट करना। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए आप आ जाएंगे एम्प्लॉय पे, एंटर करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नाम रखा चेतन शुक्ला। अंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, जो भी डिपार्टमेंट था वो आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे दे देना है। तो कंपनी के बाद से ही इसकी शुरुआत होती है, तो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2024 कर दिया। डिफाइन सैलरी डिटेल्स को आपको इधर पे यस सेट कर देना है एंड यहाँ डिफाइन सैलरी डिटेल्स पे आकर के आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होगी। तो यहाँ बेसिक पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और बेसिक पे का रेट आप यहाँ पे दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पे बेसिक पे इसका 20,200 है, तो मैंने यहाँ पे बेसिक पे दे दिया पर मंथ। एंड इसके बाद अगला है जो है वो डीए है। तो डीए को आप सिलेक्ट करेंगे एंड डीए आ जाएगा कंप्यूटेड वैल्यू। इसी तरह से आपको एचआरए को सिलेक्ट करना है। एचआरए सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे ओवर टाइम या जो भी है वो सब सिलेक्ट कर लेंगे। ओवर टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको ओवर टाइम का रेट यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 50 रुपीज़ डेट एज पर आवर। तो यहाँ पे ओवर टाइम दे दिया एंड इसके बाद प्रोविडेंट फंड अगर है तो वो आप दे सकते हैं। इंसेंटिव अगर है तो इंसेंटिव दे सकते हैं। इंसेंटिव के बाद आपका जो अर्निंग है वो क्या रह गया, बोनस। तो बोनस सेलेक्ट कर लेंगे एंड बोनस जो होगा वो भी आपका कैलकुलेटेड रहेगा। तो बोनस आप दे सकते हैं एज पर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे फ्लैट रेट आपने बोनस दे दिया 1000 रुपीज़ पर मंथ। एंड एंड ऑफ लिस्ट के अलावा यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, पीएफ डिडक्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस रह गया है तो आप टीए को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंड ऑफ प्रोविडेंट फंड को एंड लास्ट में ईपीएफ। तो ईपीएफ पीपीएफ दोनों ही हमने कर दिया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड ईपीएफ। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो एक को आप वापस कर देंगे। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट करने के बाद आगे आएंगे एम्प्लॉय नंबर पर। तो एम्प्लॉय नंबर मतलब एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय कोड आपको दे देना है। RB एम्प्लॉय 001 दे दिया। डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको दे देना है यानी पद का नाम। तो पद आपने यहाँ पे जनरल मैनेजर की पोस्ट पे है, मैनेजर की पोस्ट पे है, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फंक्शन क्या रहेगा, तो फंक्शन आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं एंड लोकेशन आपका कहाँ रहेगा। तो जो भी आपका ब्रांच है वह आप यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कानपुर दे दिया। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना है जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया 1 मई 2000। एंड ब्लड ग्रुप आप अगर पता है तो ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, अगर पता नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया महेंद्र शुक्ला। एंड स्पाउस नेम यानी वाइफ का नाम, या महिला है तो पुरुष यानी पति का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। हस्बैंड वाइफ का नाम आप यहाँ पे स्पाउस नेम में दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है एंड एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है जो भी एड्रेस है।
उस पर्सन का, तो आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड इसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दिया है। ईमेल आईडी अगर है तो आप ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंड इतना करने के बाद आपको प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को यस करके आप बैंक डिटेल्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा। एंड आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे बैंक का देना होगा। बैंक नेम आपको सिलेक्ट करना है। बैंक नेम अगर नहीं तो न्यू बैंक पे जा करके आप बैंक क्रिएट कर सकते हैं। एंड ब्रांच आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक, ई फंड ट्रांसफर, अदर। तो मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया एंड इसका आगे बढ़ गया। एप्लीकेबल टैक्स रिजम, रेगुलर टैक्स रिजम या टैक्स रिजम आप यहाँ पे दे सकते हैं। 115 BAC या रेगुलर तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर अगर है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आधार नंबर है तो वो दे सकते हैं। पीएफ अकाउंट नंबर अगर है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड इसको लास्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसी तरह से और भी एम्प्लॉय का नाम बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और एम्प्लॉय बना लिया है, कंचन। एंड यहाँ पे इसे मार्केटिंग ग्रुप में ही रखा है। एंड 1 अप्रैल 24 सैलरी डिटेल्स को यस कर देना है। और बेसिक पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बेसिक पे दे देना है। एंड बाकी और बेसिक पे के बाद आपको डिटेल देनी है। बोनस डीए दे सकते हैं, एचआरए देना है तो एचआरए सेलेक्ट करिए। एचआरए के बाद आप इंसेंटिव देना, बोनस देना आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बोनस आप दे सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंसेंटिव ओवर टाइम अगर देना है तो ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे। एंड ओवर टाइम देने के बाद आपको टीए डीए ये देना है तो आप डीए दे सकते हैं। इंसेंटिव अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे डाल देना है, RBE या कोई भी आप जो भी नंबर चाहें वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे RBES001 करके दे दिया। डिजिग्नेशन यहाँ पे सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव दे दिया है। यहाँ पे इसका नाम मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दे दिया है। फंक्शन यहाँ पे छोड़ दिया, लोकेशन यहाँ पे दे दिया है। एंड जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एंड डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। एंड ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप जो भी अगर आपको पता है तो आप ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। एंड इसके बाद फादर्स मदर्स नेम में आपको भर देना है। तो यहाँ पे मैंने गगन दाव सिंह फिल कर दिया है। स्पाउस नेम अगर है तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। एंड इसने करने के बाद आपको इसे एक फ़ोन नंबर दे देना है। एंड ईमेल अगर है तो दे देना है। बैंक डिटेल यस कर देना, बाकी डिटेल आप दे सकते हैं। एंड इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 एम्प्लॉय को क्रिएट कर लिया है। एंड इसके बाद फिर इससे बाहर निकल जाएंगे। आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ बना सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सिर्फ 2 एम्प्लॉय को क्रिएट किया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है पेरोल वाउचर को एंटर करना, जिसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप पहुंचेंगे वाउचर्स पे, वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद वाउचर सेलेक्ट करने के बाद आप पेरोल पे आ जाएंगे। ये पेरोल वाउचर अगर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आपको प्रेस करना है F10। F10 की प्रेस करते ही आपके सामने इस तरह से लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप आएगा, जहाँ पे आपको अटेंडेंस को सिलेक्ट कर लेना है। अटेंडेंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस आप ऑटो फिल के लिए आप
कंट्रोल के साथ में F की प्रेस कर देंगे तो अटेंडेंस ऑटो फिल आ जाएगा। वाउचर डेट यहाँ पे आपको दे देना है, तो वाउचर डेट मैंने 1 मई दे दिया। एम्प्लॉय ग्रुप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल आइटम्स। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट सेलेक्ट किया, प्रेजेंट डेट। डिफॉल्ट वैल्यू टू फिल वैल्यू एंटेड अबव विल बी प्रिफर्ड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30 डिफॉल्ट वैल्यू फिल कर दी है। सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम कर दिया एंड यहाँ पे 30 डेज का टोटल यूनिट्स आ जाएगा, इफेक्टिव डेट एंड एंटर की प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वाउचर्स पे आ जाएंगे। वाउचर्स के लिए फिर से वापस एस्केप की प्रेस करेंगे और वाउचर्स पे आकर के आपको F10 की प्रेस कर देना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे पेरोल पे। पेरोल वाउचर को ओपन कर लेंगे या कंट्रोल F4 का प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल F4 फॉर पेरोल। एंड अकाउंट पे आपको सिलेक्ट करना है कैश। कैश सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप ऑटो फिल के लिए वही आपको कंट्रोल के साथ F प्रेस कर देना है, पेरोल ऑटो फिल करना है। प्रोसेस फॉर सैलरी को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 1 मई से 31 मई, या अप्रैल का अगर आप देना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2024 से 31 अप्रैल 2024 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 31 मई तक सिलेक्ट कर लिया। एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ऑल आइटम। सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे लेजर सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे लेजर कैश सिलेक्ट किया और इंक्लूड एम्प्लॉय हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स यस कर दिया एंड एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे चेतन शुक्ला का बेसिक पे जो था DA, HRA, ओवर टाइम, बोनस, इंसेंटिव, TA, ये पूरा 120 दिन का तैयार हो चुका है। और प्रोविडेंट फंड और TA सारी चीजें इसमें तैयार होकर के आ जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे जो करंट लाइबिलिटीज के तौर पे है, लाइबिलिटीज के तौर पे, तो वहां पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज में है, तो यहाँ पे देखिए CR लिख के आ रहा है। प्रोविडेंट फंड में भी CR लिख के आ रहा है। और आपका जहाँ पे TA है, TA देखिए आपका डेबिट हो रखा है। ये सारी चीज जो अर्निंग है वो डेबिट हो रही है। एंड इसके बाद कंचन में भी ये सारी चीजें हो रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये पूरा तैयार कर लिया है। पे पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है 1 मई से 31 मई 2024 तक का है। एंड इसे एक्सेप्ट करके हम जो है पेरोल वाउचर की एंट्री कर लेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंटिंग करने के लिए आपको Alt P प्रेस कर देना है और पेरोल प्रिंटिंग होकर के प्रिंट हो जाएगा, जो कि प्रिंटर पर यहाँ पे दिखाई देगा प्रिंटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया है कैंसिल।